कई जगह मिलता है, जो चौहान वंश है राजपूत पीरियड में, उनका जो संस्थापक है वो वासुदेव है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण के पश्चात आजाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध डैश क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। अब देखो सिंपल बात है, आंसर क्या है? इम्फाल और कोहिमा। आप जानते हो सिक्किम है, सिक्किम क्या आपका 7 सिस्टर में पड़ता है, 7 बहन राज्य में? नहीं पड़ता। तो उसमें हमारे 7 जो नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं, जिन्हें 7 बहनें कहते हैं, 7 सिस्टर राज्य कहते हैं, वो हमारे कौन कौन से हैं? यार म्यांमार तो कंट्री है, कैसी बात कर रहे हो? अब इसका फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर एम क्यूब एन टी। ए स्क्वायर का मतलब क्या है? ए मतलब ए, अभी बैठना सीखो, शुरुआत चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है। आप और वैसे कुछ बोल रहे हो? म्यांमार, म्यांमार तो देश का नाम है, वहीं बैठ जाओ पीछे। तो ए मतलब आसाम, दूसरा ए मतलब अरुणाचल प्रदेश, एम फोर मेघालय मिजोरम मणिपुर, और एन फोर नागालैंड, टी फोर त्रिपुरा। तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है एकमात्र जो 7 सिस्टर में नहीं पड़ता। और सिक्किम किसके बीच में पड़ता है? अगर मैप की दृष्टि से देखोगे आप, तो हमारा जो मैप है, अगर हम देखेंगे इसको, तो ये यहां जो पोर्शन पड़ता है इसका यहां पर, तो ये नेपाल और भूटान के बीच पड़ता है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सियाचिन। वो मतलब इसमें जो ऑप्शन दे रखा है सियाचिन, तो सियाचिन क्या है? ये जहां पर जो हिमालय पर्वत है, जहां पर युद्ध लड़े जाते हैं, ये वो एक ऊंचा स्थान है वहां पर, और यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। बलूचिस्तान किसमें पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है बलूचिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया, तब वे दक्षिणी अफ्रीका में कहां जा रहे थे? कहां जा रहे थे? अब एक बात समझ लीजिए, जा तो रहे थे प्रिटोरिया। कहां जा रहे थे? प्रिटोरिया। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, ये भाई पीटर मैरिट्सबर्ग क्या है, किस रेलवे स्टेशन पर उतारा गया था? तो आंसर क्या आएगा? पीटर मैरिट्सबर्ग। और डरबन भी साउथ अफ्रीका में जगह पड़ती है, और जोहान्सबर्ग भी वहीं पड़ती है। और यहां पर जब क्रांति की लड़ाई चल रही थी, भारत जब आजाद हो गया था, तो साउथ अफ्रीका बहुत बाद में आजाद हुआ है, तो यहाँ के जो गांधी हैं उन्हें कहा जाता है, उनको नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका गांधी कहा जाता है, जो वहां पर 27 साल लगातार जेल में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी। देखिए पूरे भारत का जो निर्माण हुआ है, अखंड भारत का जो निर्माण हुआ है, उसकी शुरुआत मगध से हुई है। और मगध में हर्यक वंश, मौर्य वंश, बहुत सारे वंशों ने शासन किया है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया, मगध है ये मगध ये वर्तमान में कौन से राज्य में पड़ता है? तो उसका आंसर क्या है हमारा? बिहार। क्या है हमारा? बिहार। पंजाब जो है ये भारत का एक स्टेट है जिसे 5 नदियों का, 5 नहरों का देश कहा जाता है। देश से मतलब है तो राज्य, यानी कि सिंधु आपका सतलज, व्यास, झेलम, चिनाब, जो आज जो वर्तमान में 3 पाकिस्तान में चले गई और 2 भारत में है। एक क्वेश्चन ये आपका पश्चिम बंगाल क्या है? ये पश्चिम बंगाल वही है, एक बंगाल राज्य था भारत का, जिसमें हिंदू ज्यादा थे वो पश्चिम बंगाल बन गया, जिसमें मुसलमान ज्यादा थे वो पाकिस्तान में चला गया, उसे हम आज जो वर्तमान में वो बांग्लादेश है। और जो बांग्लादेश के जो वो हैं फाउंडर कौन है? एक मुजीबुर रहमान, जिनकी बेटी इस समय वहां लगातार 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है। उनको मार दिया गया था शेख मुजीबुर रहमान को। और आंध्र प्रदेश हमारा नीचे साउथ में पड़ता है, जिसमें से अभी आंध्र प्रदेश में से कुछ दिन पहले तेलंगाना अलग हुआ है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, और जो तेलंगाना उसकी राजधानी हैदराबाद बनी। बात समझ में आ रही है? एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? एक जना बैठ जाओ, बात ही होने की।
तो क्या बताया, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये दशाश्वमेध समझ रहे हो आप, क्या कोई बताएगा कि भाई इसका नाम दशाश्वमेध क्यों पड़ा? 10 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इसका नाम दशाश्वमेध पड़ गया, और ये वर्तमान बनारस या वाराणसी में है। और इसका आंसर है भगवान ब्रह्मा। ब्रह्मा ने यहाँ पर यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी, और ब्रह्मा का भारत में केवल एकमात्र मंदिर है जो राजस्थान में पड़ता है। भगवान शिव के बारे में जानते हो आप, मां काली के बारे में भी जानते हो, भगवान विष्णु के बारे में भी जानते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे, कौन थे? अब देखो आपने आंसर बता दिया राजा राम, लेकिन थोड़ा समझिए इस बात को। आपने सुना होगा शहाजी भोसले, क्या नाम बताया? अब शहाजी, रिकॉर्डिंग चल रही है पागल, ये तो तुम्हें कई दिन ट्रेंड होने में लगेंगे, तुमने रिकॉर्डिंग पूरी खराब करवा दी, फिर दोबारा करनी पड़ेगी सारी, कोई ना कोई सा कुरकुर करता ही रहे। अब शहाजी भोसले और कौन? जीजाबाई, कौन है? इन दोनों से जो संतान पैदा हुई वो कौन हुआ? छत्रपति शिवाजी। कौन हुआ? शाहजी ने दूसरी महिला रख ली और उसे लेके चले गए, जीजाबाई हुई रही जिन्होंने छत्रपति शिवाजी का पालन पोषण किया। तो छत्रपति शिवाजी की भी 3 शादियां हुई हैं। तो छत्रपति शिवाजी के कौन पैदा हुआ? एक तो संभाजी, ये वाले, और एक राजा राम। अब ये जो राजा राम है, ये इनकी पत्नी किससे पैदा है? ताराबाई से, और संभाजी जो है यशुबाई से। तो संभाजी के एक बेटा पैदा हुआ है, कौन? साहू, और पत्नी का नाम इनका यशोमती है। तो जो जब ये संभाजी औरंगजेब के सेनापति मुकर्रम खान के द्वारा मार दिए जाते हैं, इनकी खाल में भूस भर दिया जाता है, तो उस समय संभाजी तो मर जाते हैं और साहू छोटा सा बच्चा होता है, उसे औरंगजेब ले जाता है कहां? अपने दरबार में। वो उसका पालन पोषण औरंगजेब के दरबार में ही हुआ है। तो यहां पर जब ये चले जाते हैं और राजा राम की भी डेथ हो जाती है, तो उनकी पत्नी जो ताराबाई है वो राजकाज संभालती है। और राजकाज कैसे संभालती है? उसका एक छोटा बेटा होता है जिसका नाम शिवाजी सेकंड है, उसको राजा बनाकर, तो वो फिर उसको राजा बनाती है। बाद में साहू को औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी छोड़ देते हैं, तो साहू आके इस गद्दी को कब्जा लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है, जो तीसरे जो छत्रपति हैं उनका आंसर क्या है? राजा राम। संभाजी कौन है? शिवाजी के बेटे। और साहू कौन है? संभाजी का बेटा। और बाजीराव कौन है? ये हैं उनके पेशवा। जैसे आपने सुना होगा बाजीराव मस्तानी मूवी आई थी, तो उसमें बाजीराव फर्स्ट बाजीराव सेकंड जो दिखाए गए, तो ये पेशवा है। ये साहू शिवाजी का पोता है, और संभाजी शिवाजी का लड़का है, और राजा राम भी शिवाजी का लड़का है। जो ये वाला क्वेश्चन है, छोटे बेटे का नाम तीसरे छत्रपति, ये कौन है? आंसर क्या हुआ? राजा राम। बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? देखो अगर ये क्वेश्चन आएगा ना, तो इसमें आंसर है अशफाक उल्लाह। क्या नाम बताया? अब अगर क्वेश्चन ये आएगा भी अशफाक उल्लाह, तो दिमाग में जो ये प्रोग्राम आया काकोरी कांड को लूटने का, वो किसके आया? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह के। लेकिन रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, ये सब इससे संबंधित है। और अशफाक उल्लाह को फांसी लगती है फैजाबाद में, रोशन सिंह को लगती है इलाहाबाद में, और राजेंद्र लाहिड़ी को लगती है गोंडा में, और राम प्रसाद बिस्मिल को भी लग गई। इनको कहां लगती है? इनको लगती है गोरखपुर में, यहाँ के योगी आदित्यनाथ। बात समझ में आ गई? तो ये जो घटना घटी, ये घटी कब? 9 अगस्त 1925। बात समझ में आ गई? तो काकोरी रेलगाड़ी, और कौन सी ट्रेन थी वो? सहारनपुर टू लखनऊ।
ट्रेन कौन सी थी? सहारनपुर टकराऊ, और ये कांड हुआ, और ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। बात समझ में आ गई? हवा महल 1799 ईस्वी में किस महाराजा के द्वारा बनवाया गया? देखो भाई, आंसर है इसका सवाई प्रताप सिंह। क्या आंसर है? सवाई प्रताप सिंह। अब रानी पद्मिनी का तो सब जानते ही हैं, पद्मावत एक किताब लिखी थी, और जो पद्मावत किताब लिखी गई थी वो रानी पद्मावती का जो राज्य है उसके लगभग 250 साल बाद लिखी गई है। किसके समय में लिखी गई है? ये लिखी गई है शेरशाह सूरी के पीरियड में। तो ये क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी जो है उनके पति का नाम राणा रतन सिंह था, और अलाउद्दीन खिलजी की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग मिलती है, आप देखते पढ़ते हो उसको। एक क्वेश्चन इसमें ऑप्शन आ रखा है पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाम से, राय पिथौरा के नाम से, और पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। जो तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच लड़े गए। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ? देखो भाई, हुआ तो बहुत जगह, लेकिन क्वेश्चन कैसा है? अब पूछ लिया इसने, हालांकि क्वेश्चन ये होना चाहिए था भाई किस शहर में हुआ। भाई हुआ तो झांसी में भी, हुआ तो दिल्ली में भी, हुआ तो मेरठ में भी, लेकिन इसका आंसर है जो सबसे पहले जो ये शुरुआत हुई है इसकी, ये किसके कहां पर हुई है? मेरठ में। और इस मेरठ में इस युद्ध का नेता कौन है? उधम सिंह। उधम सिंह का संबंध जलियांवाला बाग कांड से। जलियांवाला कांड बहुत पहले हुआ है, मतलब पहले से, मतलब 1919 में। तो मेरठ में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, और दिल्ली में उस समय बहादुर शाह जफर मुगलों के अंतिम राजा थे, और जिन्होंने बाद में इसमें सपोर्ट किया। एक झांसी आता है, झांसी को सब जानते हैं, रानी झांसी की रानी, वो भी इस युद्ध में लड़ते लड़ते मारी गई थी। और उसने कहा था जनरल हीरोज ने, ओनली मैन अमंग मैन, यानी कि आदमियों में केवल एकमात्र मर्द यहां पर सोई हुई है, और वो कौन है? रानी लक्ष्मीबाई। और रानी लक्ष्मीबाई कहां पर थी? झांसी पर। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है यहाँ पर? मेरठ, क्योंकि 1857 क्रांति कहां शुरुआत हुई? मेरठ से। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 में प्रकाशित किया गया था। देखो भाई, अगर क्वेश्चन ये आए पहला हिंदी का अखबार कौन सा है, आंसर आएगा इसका, आंसर आएगा इसका उदंडमार्टन। और ये किसने बनाया? पंडित जुगल किशोर। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है भारत का पहला हिंदी का अखबार किसने चलाया? तो पंडित जुगल किशोर ने चलाया। एक शब्द यहाँ पत्रिका आ गया। पत्रिका तो बहुत सारी होती हैं, पर्टिकुलर एक पत्रिका का नाम नहीं है। और दैनिक भास्कर ये एक अखबार का नाम है। और जो देश बंधु है, इसको सुन लीजिए, इसके पीछे थोड़ी सी कई सारी चीज है। देश बंधु के नाम से सीआर दास को जाना जाता है। सीआर दास का मतलब है बाबू चितरंजन दास। क्या नाम है? सीआर दास। और सीआर दास सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के गुरु। एक क्वेश्चन आता, बंग बंधु कौन है भाई? बंग बंधु ये वो हैं जिनकी हाल फिलहाल जो बांग्लादेश में जो इस समय प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना वाजेद, वो इनके फादर थे, जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। उनको किस नाम से जाना जाता है? बंग बंधु के नाम से। और एक क्वेश्चन आता है दीन बंधु। दीन बंधु ये है आपके CF एंड्रयूज। क्या नाम बताया? CF एंड्रयूज। तो ये तीन निकनेम बहुत बहुत पूछ जाते हैं, देश बंधु, बंगबंधु और दीन बंधु। सीआर दास, शेख मुजीबुर रहमान और दीन बंधु CF एंड्रयूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1773 से 1785 तक वस्तुतः बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? देखो, अगर क्वेश्चन ये आए कि बंगाल के पहले गवर्नर,
तो आंसर आएगा लॉर्ड क्लाइव। क्लाइव मतलब क्लेवर, और जो लॉर्ड क्लाइव था बहुत क्लेवर था, वो बंगाल का पहला गवर्नर था। अगर क्वेश्चन ये आएगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, और टाइम पीरियड भी दे रखा है 1773 टू 1785, तो आंसर क्या आएगा? वारेन हेस्टिंग। क्या आएगा? और लॉर्ड मिंटो भी भारत के गवर्नर जनरल हैं, और जॉर्ज वाटसन और विलियम जॉर्ज बर्गर ये गवर्नर जनरल, ये गवर्नर नहीं है। आंसर क्या पूछा गया? क्वेश्चन क्या पूछा गया? भारत बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो आंसर आएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या आएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा भारत का पहला वायसराय, तो लॉर्ड कैनिंग। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा भारत का अंतिम वायसराय, पहला अंतिम गवर्नर जनरल, पहला वायसराय, तो भी आंसर क्या आएगा? लॉर्ड कैनिंग। अगर क्वेश्चन ये आएगा कि 1857 की जो क्रांति हुई, उस क्रांति में भारत का गवर्नर जनरल कौन था जिसके समय में हुई, तो भी आंसर लॉर्ड कैनिंग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधि के माध्यम से हुआ। सब्सिडरी अलायंस। देखो ये जो शब्द है, या सहायक संधि, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि इसको एक फ्रांसीसी जनरल आया था जिसको वो कहते हैं लॉर्ड मैकाले, लेकिन भारतीय इतिहास में जो सबसे ज्यादा वर्क हुआ है वो लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे हुआ है। और ये ऐसी संधि थी कि अंग्रेज उन्हीं से पैसे लेते थे राजा महाराजाओं से, और अपनी सेना भेज देते थे, और सेना भेजने के बाद वो सेना वहीं पर रहती थी उनके खाने खर्चे पर, और उन पर प्रतिबंधी पूरे लगा कर रखती थी। तो ये संधि ऐसी थी जिसने अंग्रेजी साम्राज्य को बड़ा बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। और ये जो संधि चलाई थी, ये चलाई थी लॉर्ड वेलेस्ली। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताया था, पहले वाले में भी आया था। वारेन हेस्टिंग कौन है? ये वो है जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। और ये कौन है? ये बंगाल का पहला गवर्नर था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस भी भारत के गवर्नर जनरल में से आता है, जिसमें काफी बड़ा वर्क हुआ जिसके टाइम में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई, क्योंकि गुरु के 10 गुरु थे, सिखों के 10 गुरु, जिनमें गुरु नानक देव थे जिन्होंने इस धर्म की शुरुआत की, और अंतिम गुरु है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने यह कह दिया कि भाई मेरे बाद कोई गुरु नहीं होगा, लेकिन उनके बाद अगर कोई बंदा था, गुरु नहीं बंदा, तो उसका नाम था बंदा बहादुर। ये कश्मीर से संबंधित है, और कश्मीर का ये राजपूत सिपाही है, और ये बहुत बहादुरी से लड़ता है, और ये फर्रुख सियर जो मुगल राजा है उसके काल में मारा जाता है। ये अपने आप में बड़ा ही बहादुर बंदा है, लेकिन ये गुरु नहीं है। तो सिखों के 10वें गुरु के बाद अगर किसी पर जाती है तो किस पर जाती है? बंदा बहादुर पर। जुझार सिंह, ये सिखों में भी नाम मिलता है एक, और राजपूतों में भी, मुगलों के टाइम में भी एक नाम मिलता है। अजीत सिंह, ये रणजीत सिंह की सेना से संबंधित है। और रणजीत सिंह वो है जो भारत में पंजाब प्रांत एक तरीके सा, उसमें सिख राज्य, हालांकि सिख राज्य से मतलब ऐसा नहीं है, था तो एक तरीके से धर्मनिरपेक्ष, लेकिन ये उसका स्थापना कर देते हैं, और ये काफी लंबे समय तक राजा रहते हैं, और इनका बड़ा हो जाता है। हालांकि इनके बारे में कहते हैं इनकी बहुत लंबी दाढ़ी थी, और ये फकीरों की जो पैर थे अपनी दाढ़ी से साफ कर देते थे। इनकी एक आंख भी खराब थी, और इनका काफी अच्छा राज्य रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का नाम सबसे पहले डैश द्वारा गढ़ा गया। ये जो पाकिस्तान नाम है ना, ये किसकी दिमाग का उपज है? किसकी दिमाग की उपज है? तो देखो भाई, अब इसमें सारे ऑप्शन बड़े जानदार हैं। मोहम्मद इकबाल,
इन्होंने एक गीत लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और 2 नेशन थ्योरी भी इन्होंने दी कि भारत में एक राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ये पाकिस्तान के जन्मदाता माने जाते हैं। देखिए पाकिस्तान के जन्मदाता माने जाते हैं। ये पाकिस्तान के जन्मदाता, पाकिस्तान नाम के जन्मदाता नहीं है। ये मुस्लिम लीग के अध्यक्ष भी रहे थे शुरू में, कांग्रेस के मतलब कांग्रेस में थे ये, हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत थे कुछ समय पहले, लेकिन बाद में ये पूरी तरह कट्टर हो गए और ये पाकिस्तान की मांग पर अड़ गए। मोहम्मद अली जिन्ना। इसके बाद चौधरी रहमत अली। जो चौधरी रहमत अली है, इनकी खासियत क्या है, ये लड़का उस समय वहां पर पढ़ रहा था इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में पढ़ने के बाद इसके दिमाग में आया एक देश जो मुसलमानों के लिए होना चाहिए, तो उसके दिमाग की उपस्थिति, उसने कहा उसका नाम पाकिस्तान होना चाहिए। हालांकि कई बार लोग इसकी परिभाषा बताते हैं। P4 पंजाब, A4 अफगान प्रांत, K4 कश्मीर, स्थान 4 बलूचिस्तान, ऐसा भी लोग बताते हैं कि ऐसा भी है। पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर और स्थान का मतलब बलूचिस्तान, जो इस समय वर्तमान में पाकिस्तान में एक प्रांत है। तो यहां जो आंसर होगा चौधरी रहमत अली होगा। अगर बात मौलाना आजाद की आती है, तो ये भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी इन्होंने, और ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बनाए गए और बहुत लंबे समय तक ये शिक्षा मंत्री भी रहे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को डैश किसके विरोध में त्याग दिया? देखो भाई, आंसर तो आएगा ये वाला, जलियांवाला बाग कांड। लेकिन यहां समझने की बात क्या है, आंसर तो ये वाला है। ये कब हुआ? 1919 में। और ये वही कांड है जहां पर उधम सिंह, एक छोटा सा लड़का 19 साल का होता है, और वो देख रहा होता है कि जनरल डायर किस तरीके से लोगों को मारता है। वो 19-20 साल के बाद यानी कि 1940 में इंग्लैंड जाता है, एक किताब काट के खोखला बनाता है, उसमें पिस्टल लगता है, और जाके वहां जो उस समय बुजुर्ग हो जाता है वो जनरल डायर, उसको वहीं मार देता है। हालांकि उसको वहीं पर फांसी दे दी जाती है, लेकिन उधम सिंह का अपने आप में एक शानदार नाम है। अब ये जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, ये हुआ क्यों था? वो इसकी वजह से हुआ था, रोलट एक्ट की वजह। सिडनी रोलट नाम का एक व्यक्ति, सिडनी रोलट, उस व्यक्ति ने एक ऐसा अधिनियम बनाया, किसी भी भारतीय को कहीं पर भी कैसे भी गिरफ्तार किया जा सकता है और उसके लिए कोई न्यायिक प्रावधान नहीं होगा। नो अपील, नो वकील, नो दलील, वो इसी से संबंधित है। जब ये लागू हुआ तो पंजाब के लोग विरोध करने लगे, पूरे देश में लोग विरोध करने लगे। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था, लोग अपना त्योहार मना रहे थे, और वहां थोड़ा सा ये कार्यक्रम भी चल रहा था। ऐसी कोई खास बात नहीं थी, कोई सुनियोजित कार्यक्रम भी नहीं था, लेकिन डायर आया और उसने भारतीयों को अकल सिखाने के लिए अंधाधुंध गोली चलवाई, बहुत लोग वहां मारे गए, और उसके बाद पूरे भारत में एक ऐसा क्रांति का सा माहौल आ गया। बाद में गांधी जी इसको लीड भी करते हैं। यह साइमन कमीशन, देखो ये कोई कमीशन नहीं है, इसमें कोई पैसे वैसे की बात नहीं चल रही, ये साइमन कमीशन नाम है, साइमन नाम है, और कमीशन आयोग। तो ये साइमन जो था इसका हेड है, और ये 1927 में चलता है और 1928 में भारत पहुंच जाता है। पूरे देश में विरोध है क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं है, और इसमें इसके लिए नारे लगते हैं, साइमन वापस जाओ, गो बैक टू साइमन। पंजाब में एक जगह है लाहौर, वहां पर सरदार लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब का शेर कहा जाता है, वो इसका विरोध करते हैं। और एक इंस्पेक्टर है वहां, सांडर्स, सांडी है बल्कन वो, सांडर्स नाम है उसका, तो वो लाठी उसे प्रहार करता है लाला लाजपत राय पर, और लाला लाजपत राय की 18 दिन बाद मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से बाद में भगत सिंह बदला लेने के लिए सांडर्स को मार देते हैं। तो ये कहानी बहुत लंबी चलती है। तो साइमन 1927 में आया और 1928 में यहां पर पहुंचा था। तो इस पर भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। एक क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन, देखो ऑप्शन दे रखा है। 1946 काय के लिए आया? आया तो इसलिए कि सत्ता का हस्तांतरण करना है, पावर ऑफ
ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफर ऑफ पावर यानी कि सत्ता का हस्तांतरण। लेकिन दिखावा ये भी करते हैं कि भारत का बंटवारा ना हो, केवल दिखाने के लिए। और ये 1946 में आते हैं, 3 लोग इसके सदस्य होते हैं और इसका उद्देश्य भारत को सत्ता देना ही होता है वैसे मुख्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय ने एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की। देखो भाई, करीब 5 थी, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दे रखा है वो आंसर उसका उज्जैन आएगा। अब उज्जैन क्यों आएगा? उज्जैन, दिल्ली, जयपुर वगैरह करी गई थी और इन सब में नहीं थी। भरतपुर एक रियासत है कहां की? भी चल रहा है। हेलो।